रोड एक्सीडेंट हो गया तो 1.5 लाख देगी कौन? सरकार देगी। अब तक रोड एक्सीडेंट में क्या होता था? लोग छोड़कर भाग जाते थे, मदद नहीं करते थे, तात्कालिक मदद नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार कह रही है 1.5 लाख देंगे। पूरी खबर जान लीजिए, आपके काम की है। भारत में पिछले 10 सालों में सड़क हादसे में 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने, और इसमें ज़्यादातर लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि घायलों को सही समय पर इलाज नहीं मिला। एक एक जान जरूरी है, इसलिए आपके अपने चैनल के लिए ये खबर सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने एक नई पहल की है। सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने कैशलेस इलाज योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार घायलों को अधिकतम 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त देगी। ये कैशलेस योजना मार्च से पूरे देश में लागू हो जाएगी। मतलब अब कोई सड़क हादसे में घायल होगा तो तुरंत अस्पताल जाइए और इलाज कराइए। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हादसे में कोई घायल होता है तो कैसे मिलेंगे ये 1.5 लाख रुपए? आ रहा है कि नहीं? आपके मन में आ रहा होगा ना कि हादसे में तो घायल हो गए, 1.5 रुपए क्या कैसे मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए क्या प्रोसेस होगा? आपको आसान भाषा में पूरी प्रक्रिया समझा देते हैं। अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा लेने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना जरूरी है। क्या क्या? पहला चरण है सड़क हादसे के तुरंत बाद घायल लोगों को नजदीकी लिस्टेड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। केंद्र सरकार जल्द ही अस्पतालों की लिस्ट भी जारी कर देगी। दूसरा चरण क्या होगा? दूसरा चरण होगा हादसे के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना देनी होगी। एक्सीडेंट से जुड़ी सारी डिटेल पुलिस को बतानी होगी। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी मतलब जो लिखा पढ़ी होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बता रहा हूँ। अगर आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तहत घायल को 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के दिन से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जाएगा। कई बार क्या होता है घायल को लेकर लोग अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर दवाइयों की लंबी पर्ची थमा देते हैं। प्राइवेट अस्पताल तो एडवांस में ही 50,000 या 1 लाख रुपए तक जमा करवा लेते हैं। अगर अस्पताल बड़े हों तो खर्चा भी बढ़ जाता है। इसलिए आपके काम की खबर है, ऐसे में क्या करना है? ऐसे में जिनके पास पैसे नहीं होते वो पैसे के लिए भाग दौड़ करते हैं और अब तक पैसे का इंतजाम कर पाते, जब तक पैसे का इंतजाम कर पाते इतने में घायल की जान भी चली जाती है। घायलों को बचाने के लिए गोल्डन आवर सबसे जरूरी माना गया है। गोल्डन आवर मतलब किसी हादसे में लगी चोट के बाद पहले 1 घंटे का समय है, जिसमें वक्त पर उपचार मिलने से मौत टालने की सबसे अधिक उम्मीद होती है। समझ गए? इस योजना को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को 1 घंटे के अंदर यानी गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए 14 मार्च तक योजना बनाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। समझ गया? पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस इलाज योजना की घोषणा की और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि देरी मत करिए, हर हाल में प्रक्रिया 14 मार्च तक पूरा कर दीजिए, मतलब पूरी हो जानी चाहिए। अगर ये स्कीम आ जाती है तो इन पैसों से क्या क्या इलाज फ्री होगा, अब ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। एक बार अपने टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि स्क्रीन पर वो सब लिखा है जो आपके काम का है। देखिए, घायल जब अस्पताल पहुंचेंगे तो जांच से लेकर दवाई तक कौन कौन सी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी देख लीजिए। अस्पताल में भर्ती होने पर फीस नहीं लगेगी, मतलब एडमिशन चार्ज नहीं देना होगा। फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विस मुफ्त मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को जरूरत पड़ने पर सर्जरी की सुविधा मिलेगी। समझ गए आप? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जरूरी और महंगी जांचें मुफ्त हो जाएंगी। इलाज के दौरान दी जाने वाली सभी दवाइयां मुफ्त रहेंगी। इलाज के बाद फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। एक्सपर्ट डॉक्टर से स्पेशल मेडिसिन, एडवाइस और ट्रीटमेंट फ्री में चलता रहेगा। मतलब घर चले जाएंगे फिर भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इस योजना से आम जनता को ही फायदा होगा, इसलिए विस्तार न्यूज़ ने जनता से भी बात की है। सुन लीजिए जनता क्या कह रही है केंद्र सरकार की इस योजना पर। सुनिए। लोग इंजर्ड हो जाते हैं, कईयों के पास पैसा होता है, कईयों के पास नहीं होता, तो उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। बहुत बढ़िया फ़र्क पड़ेगा जी, सभी की हेल्प हो जाती है इसमें।
गरीबी के तो सहारा होगा, अमीर थोड़ी जाएंगे इसमें भर्ती होने। रूल अगर है ऐसा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट इसका फॉलो हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अरे कोई पैसा नहीं देते भाई साहब, सब लोग परेशान हैं ऐसे ही। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स आती हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं उतनी अच्छी। इस स्कीम के प्रमोशन के साथ साथ गवर्नमेंट को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इनमें भी कंट्रोल किया जा सके, अनहोनी ना हो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। स्कीम तो ठीक है एक्सीडेंट्स के लिए, फाइनेंशियली हेल्प होगी लोगों की, बट इसमें गवर्नमेंट को और एक्सीडेंट रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। योजना तो जो भी सरकार बनाती है वो अच्छी होती है, बस सिर्फ मुद्दा ये है कि वो समय पे लोगों तक पहुंच जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोड पे भी थोड़ा अगर काम करें, रोड सेफ्टी पे। हम सब जानते हैं कि किसी भी दुर्घटना में जो पहला 1 घंटा होता है दुर्घटना के बाद, वो गोल्डन आवर कहलाता है। और इस गोल्डन आवर में यदि किसी को वित्तीय सहायता मिल जाती है और चिकित्सीय सहायता मिल जाती है तो निश्चित रूप से उसकी जान बचने की संभावना बलवती हो जाती है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि उन्हें तुरंत जो है 1.5 लाख रुपए की अगर मदद मिल जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी और वो जान बच सकती है। हम देशवासी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है ये। केंद्र से जो योजनाएं आती हैं वो निचले स्तर में, शहर में जो उनका लाभ जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनको नहीं मिल पाता है। केंद्र से नीचे निचले जो क्षेत्रों में आते आते वो योजना ही गायब हो जाती है। क्या ये योजना क्या एक्सीडेंट को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं? विस्तार न्यूज़ पर हम लगातार आपको सीधे मुद्दे की बात पे सड़क हादसे से जुड़ी खबरें दिखाते रहे। साल 2024 के आंकड़े भी बताते रहे, कितने लोगों ने जान गंवाई कई बार आंकड़ों में दिखाया, लेकिन आज आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कितने लोग सड़क हादसे में घायल हो जाते हैं। देखिए, साल 2004 से 2023 तक ये आंकड़ों की बात करें तो 95 लाख लोग सड़क हादसे में घायल हुए। ये तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े हैं जो दर्ज हैं। आंकड़े और ज़्यादा भी हो सकते हैं। 95 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए, 95 लाख लोगों में कई लोग तो ऐसे होंगे जो पैसे की तंगी की वजह से सही समय पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाए होंगे। लेकिन अब सरकार की कैशलेस इलाज योजना के तहत कोई भी शख्स सड़क हादसे में घायल अपने परिजन का 1.5 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकता है। इसीलिए इस खबर को आपको बता रहा था। पूरी स्कीम को बता दिया, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे सब बता दिया। आपसे जुड़ी खबर है और आपकी जान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत कीमती है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सड़क हादसों पर चिंता जता चुके हैं। इसलिए अगर आपके हित की खबर होगी तो उसको हम ऐसे ही विस्तार से दिखाएंगे, आपको जागरूक करेंगे।